अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त इजाज़ खान 1 TV यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। 4-5 दिनों से शिकायतें पूरी लांडी फ्यूचर कॉलोनी UC 7 में पानी की वार्ड 1 से शिकायतें आ रही थी और इतनी शिकायतें कि काम मलक साहब का या हाजी साहब का या पीपल्स पार्टी नून लीग वालों का है। मुझे भी कालें आ रही थी कि भाई पता नहीं हमारा जो गटर लाइन है बंद हो गई है, और जो यहाँ तक इतनी शिकायतें हैं कि जो सफाई वाले के कह रहे थे कि भाई वो गटर में नहीं उतर रहे, पता नहीं जो जिसकी मर्जी आ रही थी वो बोल रहे थे। मलक साहब ने मुझसे खुद रब्ता किया, मैंने नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मलक साहब ने मुझे कॉल की, बोला यार इलाके में ये मसला चल रहा है। मैंने कहा हाँ मुझे भी कालें आ रही, मगर मैं हर चीज़ की तो कवरेज नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं है भी नहीं है, कोई ऐसी कालें आ रही। खैर बहरहाल इन्होंने मुझे कहा ओ सैलाब तो लगा हुआ है और काम कितना हुआ। बहुत से लोग कहते हैं ना, तनकीद करने वाले कहते हैं यार पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो आप लोगों ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को किया, ठीक है वाइस चेयरमैन मौजूद नहीं है, मगर चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन के गैर मौजूदगी में काम करवा रहे हैं। ये इलाके वाले भी कुछ खड़े हैं, मैं इनसे कुछ पूछूंगा और चेयरमैन साहब खड़े हैं वो भी बताएंगे कि सारी लाइन का मसला था क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी क्या मसला था? पूरा इलाका ऐसे एक शोर और उसमें लग गया था कि भाई काले मुझे आ रही थी, अत्ता कि मुझे नहीं आनी चाहिए थी, मुझे काले आ रही थी कि भाई इलाका पूरा जाम हो चुका है, हमारे यहाँ पानी खड़ा है, घरों में पानी आ चुका है। क्या कहेंगे, क्या मसला था इसमें? इजाज़ भाई शुक्रिया कि आपने हमें इस बात का मौका दिया कि हमारा मैसेज हमारे पैगाम आवाम तक पहुँचे। असल मसला ये है कि ये अचानक 8-10 दिनों में एकदम से सारी गलियां मेन लैंड ये सारी बंद हो गए, तो लोग हमें बेचारे बोल रहे थे, उनका हक भी है, हम उनके कर के काम देने के हकदार हैं क्योंकि हम जिम्मेवार हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना पीपल पार्टी जिम्मेवार है ना नून लीग जिम्मेवार है, इसमें इकबालुद्दीन और हाकिम खान हाजी हमारे जो पैनल है, जो हमारे कौंसलर आज़ाद है जैसा आपसे बबासी, तो ये हम सारे इस इलाके के जिम्मेवार है कि हमारी जिम्मेवारी हम इसको करके दें। तो हमने जब देखा है कि ये बड़ा काम है, ये कुंडी महीनों से बाहर है, तो हमने अपने ऊपर टाउन में और सिटी में रब्ता की है, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमने अपने थ्रू इसमें आज हमारा वाइस चेयरमैन यहाँ किसी मजबूरी की वजह से वो अपने गाँव गए हैं, बाई एयर गए हैं, कोई शायद उनको मजबूरी है, लेकिन जब वो गए उससे पहले हमने ये सारा प्रोसेस पूरा कर लिया था। इसमें उसका इकबालुद्दीन हमारे वाइस चेयरमैन का, हाजी साहब का, मेरा चेयरमैन का, जितना भी हमारा ये अमला है, जो हमारा पैनल है, सबकी मेहनत है। वाइस चेयरमैन ने बहुत मेहनत की है, ऐसी बात नहीं आज अगर वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो सारा प्रोसेस पूरा करके गए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी उससे जो भी हमारा फंड जो होता है या जो मेहनत होती है, और जान मोहम्मद साहब ने भी हमारा थोड़ा बहुत साथ दिया है, तो हम उसकी भी शुक्रगुजार है। तो आज इंशाल्लाह लग रहा कि पानी बैठना शुरू हो गया। 2-4 दिनों में इंशाल्लाह इलाका दुआएं करेगा, खुश होंगे। लेकिन मेरा एक पैगाम है आपने लोगों को कि हम आज से 10-12 साल से खिदमत के नाम से पहचाने जाते हैं, हम खिदमत कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये सी चीज़ें आ जाती हैं, इनको फेस करना पड़ता है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। ये नहीं कि हम गाफिल हैं या हम चाहते हैं कि हमारी आवाम को तकलीफ़ हो। यकीन मानो अल्लाह जानता है, ये वही मलक हाकिम है कि जो रातों को जाग के शहरी रोड पे, इफ्तियारी रोड पे रात को 2-3 बजे तक इन लोग अपने लोगों की खिदमत की है। हमने कोई एहसान किसी पे नहीं किया, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मेरी मखलूक की खिदमत करता है मैं उससे बहुत करीब होता हूँ। तो हम उस चीज़ को भी देखते हैं और अपनी आवाम के दुख को अपना दुख समझते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज से हमारा जो मामला है ये बनने की तरफ आ गया। अभी पानी आपके सामने चल गया, पीछे रोड पे जो खड़ा था वो भी बैठ गया। अगर मज़ीद किसी भाई को तकलीफ़ हो तो वो हमसे रब्ता करे, हम उनकी खिदमत में उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए हाजिर हैं। शुक्रिया मलक साहब वक्त देने के लिए। चेयरमैन ने आपको अपनी पूरी इस इलाके की जो मालूमात थी वो फराहम की। मेरे साथ हाजी साहब मौजूद हैं जो इस इलाके के कौंसलर भी हैं। मेरा सवाल इनसे आज इन गटरों का नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ की आवाम ने तंग किया, मैं चाहूँगा कि उस पर भी ये वजाहत करें। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं, बिलाल के पास जो मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, मलक साहब भी आ चुके हैं और उस प्रोग्राम में आप नहीं थे। वहाँ के इलाके वाले कह रहे जो मुइनाबाद से हम पर पानी सैलाब के ज़रिए आता है और फिर कमाल की बात है अगर बारिश हो जाए तो फिर तो हमारे घर इलाका तो छोड़ो घर डूब जाते हैं। वो कह रहे इसका कोई मुतबादिल अभी तक किसी पार्टी ने, यहाँ तक वो कह रहे कि इस जगह पर पीटीआई ने भी सियासत की है। बोला जो अगर आप बोला उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि वीडियोज़ हैं पीटीआई वालों की, आकर कचरा हटाया, जगह साफ़ की, मगर काम नहीं हुआ। वो कह रहे काम नहीं होता और आप सवाल नहीं करते उनसे। बोला आप उनके हिमायती हैं या डरते हैं, मुझे ये कहा। तो मैंने कहा ये इस बार मैं आपके सामने ये सवाल भी करूंगा। हाजी साहब क्या कहेंगे उस पानी के बारे में जो बिलाल मस्जिद के पास खड़ा है? इजाज़ भाई मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया और ये अच्छी बात आपने किया ताकि मैं आवाम को भी बताऊँ और बिलाल मस्जिद के आबादी को भी बताऊँ कि मुझे जो 30 लाख रुपए का फंड मिला था, हर काउंसलर को मिला। मैंने 30 लाख रुपए का फंड जनाजगाह के लिए दे दिया और अब होगा टोन से होगा, वहाँ सर्वे भी हो गया, इस्टीमर बनेगा, टेंडर में जाएगा। ये काम इंशाल्लाह इसी महीने 2 महीने में 1.5 महीने में हो जाएगा। बाकी सवाल रह गया गटर लेन का। गटर लेन का ऐसे है कि मेरे चेयरमैन को मैंने कहा कि भाई इसमें राइडिंग करनी है, मशीनें लगानी है, ये लेन बंद है। उससे कहा कि ठीक है। मैं और ये इकबालुद्दीन वाइस चेयरमैन तीनों गए हैं। जान मोहम्मद को अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह खुश रखे, उससे हमारी बात रखी और उससे अप्रूवल दे दिया कि भाई आप जाएं और किसी को बंदे को लगा के ये काम कर दें। अभी काम शुरू है, काम हो रहे हैं, पानी उतर गया। इंशाल्लाह 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएंगे। जो गलियों का काम रह जाएंगे तो मैं अपने कुंडा बयानों से करके दूंगा और इंशाल्लाह। और ये है अगर कोई मेरे खिलाफ कोई बातें करें, हकम के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ बातें करें तो भाई ये गवर्नमेंट के काम होते हैं, देर से बेर हो जाते हैं लेकिन होगा इंशाल्लाह। हमने अच्छे तरीके से अपने पैसे दिया, अकलियत वाले को अपना फंड दिया, लेबर काउंसलर को अपना फंड दिया, लेडीज को अपना दिया, चेयरमैन ने अपना रखा, वाइस चेयरमैन ने अपना रखा। ना आराम खाएंगे ना खाना देंगे इंशाल्लाह। ये मेरा रब से वादा है कि मैं ना खुद खाऊंगा ना और किसी को खिलाऊंगा। चले अच्छा बाकायदा मैं चेयरमैन खड़े हैं इनसे भी पूछूंगा, वाइस चेयरमैन से भी पूछूंगा इंशाल्लाह कि भाई जहाँ का फंड है, जहाँ का पैसे हैं वहाँ लगना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हम रिश्तेदारियाँ पालें, दोस्तियाँ पालें। हम रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ नहीं पालेंगे। बाकी मेरे तरफ से तमाम मेरे जो वोटर हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, मैं उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया, इन लोगों ने दिया, मैं रात दिन खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। चले शुक्रिया हाजी साहब, आपने चेयरमैन की बातों को भी सुना और कौंसलर साहब की बातों को भी सुना। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इनसे जानना चाहूँगा ये मुतमईन है जो इस वक्त काम हो रहा है या इनको भी इलाके वाइज, क्योंकि इस इलाके में रह रहे तो इनको शिकायतें आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे ये जो काम इस वक्त हो रहा है मुतमईन है? अगर कल कोई इलाके वालों ने फिर यहाँ हाथ डाला या आवाज़ें लगाना शुरू कर दी? एजाज भाई रहेगी बात मुतमईन की। मुतमईन तो वो शख्स हो जिसको इल्म में न हो। हमारे इल्म में भी है और सर के ऊपर खड़े होकर हम खुद काम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी हम जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अगर अल्लाह पाक के हुक्म से हमारे अवाम ने हमें खिदमत का मौका दिया, हमारे चेयरमैन साहब को, पूरी टीम को, वाइस चेयरमैन, कौंसलर हजरात को, तो इंशाल्लाह दिन रात हम करेंगे। ये देखो हाथ पे भी आपको नज़र भी आ रहा होगा, हम खुद मेहनत कर रहे हैं। मुतमईन तो वो शख्स हो जिस बंदे के इल्म में न हो। हम मुतमईन नहीं, हम खुद सर पे खड़े होकर इंशाल्लाह अपने इलाके को और अपनी पूरी यूसी को इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे अल्लाह के हुक्म से। शुक्रिया। मैं बिलाल मस्जिद के बारे में बात। अच्छा मलिक साहब, बिलाल मस्जिद के बारे में। जी चेयरमैन साहब। सर बात ऐसी है कि बिलाल मस्जिद के भाइयों को मेरा पैगाम है कि इससे पहले जो भी हो गया, मेरे हिसाब में ये जो काम था ये बहुत बड़ा काम था। ये काम था MNA का, MPA का, और हमारे सामने 2 से 3 MPA और MNA गुजर गए हैं, लेकिन ना इलाके के लोगों ने मेरा ख्याल है उनसे कहा और ना ही उन्होंने तवज्जो की। ये इलाका वाकई इंसानियत के काबिल नहीं रहा। लेकिन हम जब से आए हैं, हमने हाजी साहब ने, मैंने, इकबालुद्दीन साहब ने, हमने तीनों ने इस बारे में सोच के रखा है कि हम अपने वक़्त पूरा होने से पहले बहुत जल्द इंशाल्लाह इस बिलाल मस्जिद को जो है इंशाल्लाह एक ऐसी जगह बना के छोड़ेंगे कि जब लोग बोलेंगे कि बस
हम अभी खुश हैं, ये अच्छा हो गया। लेकिन अच्छा ये था कि हमारे से पहले जो बड़ी लीडरशिप गुजरी है, MP MNA जिनके पास अरबों रुपए का फंड होता है, ये उनका काम था करना। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो हमारी टीम इंशाल्लाह ताला इसको करेगी। लेकिन ये आपने जैसा कहा कि गवर्नमेंट के कामों में देर सवेर होती है, ये नहीं होता है कि हमने मुंह से निकालो और हो गया। फंड लेने के लिए बड़ा टाइम लगता है और आगे प्रोसेस चलाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये वादा है अल्लाह से भी, आपसे भी, उनसे भी कि ये हमारा टारगेट है। हाजी साहब ने बार बार हमसे ये कहा कि मेरा ये मोहल्ला है, इसको हर सूरत में करना है इंशाल्लाह। चाहे हमें किसी ने वोट दिया नहीं दिया, हम वो लोग नहीं है कि हमें इसने वोट नहीं दिया इस इलाके में काम नहीं करना है। हमारे लिए सब काबिल ताराम है, मुहतरम है। जिसने वोट दिया नहीं दिया, इंशाल्लाह हम फ़र्क नहीं समझेंगे, सब भाइयों को खुश रखेंगे और बिलाल मस्जिद को इंशाल्लाह VIP बना के छोड़ेंगे। अलग शुक्रिया चेयरमैन साहब और शुक्रिया कौंसलर साहब। भाई मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये जो आपके इलाके का चेयरमैन होता है या कौंसलर होता है, ये वालिद के दर्जा रखता है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह पाक ने अगर इनको ये जगह दी है, इस ओहदे पे लाया है, तो इनका काम बनता है। जो इन्होंने कहा कि भाई मैं ये नहीं देखूंगा ये शख्स PTI का है, ये शख्स जमात इस्लामी का है, मैंने काम करवाना है इलाके के अंदर। ये सोच अगर होगी तो खुदा पे यकीन करो अल्लाह पाक आपको बार बार लाएगा। लिहाजा खुदा आप जब दर्द रखते हैं किसी के लिए तो अल्लाह पाक उसमें आपकी मदद करता है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा मकसद तनकीद करना नहीं, इस्लाह करना है। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।